Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. तो आज है हमारी क्लास 15 जिसमें हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। उससे पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने बाकी की क्लासेस अटेंड नहीं करी हों तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और साथ ही साथ हम लोग की सैटरडे को जो है एक स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज़ होती है जिसमें हम 21 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर से आए हुए। प्लीज़ अगर आपने वो क्लास नहीं ली हो तो प्लीज़ ले लीजिए। हम मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं मॉर्निंग 11 AM। अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड करी होगी तो आप लोग को पता होगा। और हमारा सैटरडे नॉर्मल नहीं होता है, अब हमारा सैटरडे होता है एक स्पेशल सैटरडे जिसमें हम मिलते हैं शाम को 5 बजे अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लास में। देखिए, अगर आप लोग को कोई परेशानी हो रही हो, कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी सारी परेशानियां सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ प्लीज़ अगर अच्छी लगती हो क्लासेस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। किस चीज़ का प्रोसेस होता है? ऑफ कोर्स गैमीट फॉर्मेशन का होता है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग हैप्लॉइड गैमीट्स फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल थ्रू मायोसिस। देखिए, आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास देखी होंगी, इसमें हमने सेल डिवीज़न और सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था। एम फेज, इंटरफेज, माइटोटेक, मियोसिस 1, मियोसिस 2, हमने उसमें बहुत कुछ समझा था। साथ ही साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे जो कि बहुत अच्छे कंपटीशन लेवल क्वेश्चंस थे। नहीं लियो क्लास देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। देखिए, गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या फॉर्म होते हैं? हैप्लॉइड गैमीट्स यानी स्पर्म एंड एग डिप्लॉइड जर्म सेल से। किस प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। अगेन कहूँगी, लास्ट क्लासेस नहीं देखी हो देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। ये प्रोसेस कहाँ होता है? गोनाड्स में होता है, यानी टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल्स। इन्वॉल्व करता है क्या? रिडक्शन ऑफ किसका? क्रोमोसोम नंबर का। इसमें किसका रिडक्शन होता है? क्रोमोसोम नंबर का, फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। Ensuring that the zygote are formed after fertilization has the correct chromosome number। और ये ensure करता है कि जो zygote फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन के बाद उसके पास प्रॉपर एंड करेक्ट क्रोमोसोम नंबर्स हों। इसके बारे में हमने अपनी म्योसिस वाली क्लास में भी बात की है, आप चाहें तो प्लीज़ उसे अटेंड कर लीजिए। गैमेटोजेनेसिस दो प्रोसेसेस इंक्लूड करता है। फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज oogenesis। देखिए, अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का इन मेल्स। एंड oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ एग, इसे हम ओवा भी कह सकते हैं, इन फीमेल्स। ये तो आप लोग को पता ही होगा, एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ईच ऑफ दीज प्रोसेस इन्वॉल्व्स थ्री फंडामेंटल फेसेस। दोनों ही यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis ये क्या करते हैं? इनमें भी थ्री फंडामेंटल फेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज मैच्योरेशन फेज। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, साथ साथ जल्दी से कर लीजिए, नोट करना चाहें तो फिर हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्म की। ये देखिए, इसमें भी वही लाइन आ गई है, स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। कहाँ पे होगा ये? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। किसकी? टेस्टिस की। ये कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी से, और कंटिन्यू रहेगा मेल की पूरी लाइफ में, जीवन भर तक ये कंटिन्यू रहता है। स्टेप्स की बात करें अगर हम, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू इंक्रीज देयर नंबर। देखिए, स्पर्म बनने की प्रोसेस में मैं एक काम करती हूँ, पेन भी साथ में ले लेती हूँ, एक सेकेंड, एक मिनट। देखिए, स्पर्म बनने की प्रोसेस में, किसकी? स्पर्म बनने की प्रोसेस में क्या होता है? जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनियल स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बार बार क्या करेंगे? ये
माइटोटिक डिवीज़न ये क्या करते हैं, स्पर्म बनने की प्रोसेस में स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बार बार माइटोटिक डिवीज़न करते हैं, जिससे क्या होगा इनका नंबर बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा इनका नंबर। Some spermatogenesis remains as stem cells while other differentiate into primary spermatocytes. जान लेते हैं। देखिए, इसमें से कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, स्टेम सेल्स की तरह बनी रहती हैं। बाकी में एक मिनट में पेन ले ही लेती हूँ, साथ साथ लिखते रहते हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, किस तरह की होती हैं, स्टेम सेल्स की तरह बनी रहती हैं, ताकि क्या हो, जीवन भर जो स्पर्म होते हैं वो बनते रहें। अगर हम बात करें, इस पे आगे लिखा हुआ है जो लाइन, वाइल अदर डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो जो बाकी की सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, बड़ी होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती हैं, ये बदल जाती हैं, जो आगे क्या करेंगी, मियोसिस करके स्पर्म को बनाएंगी। बाकी की जो सेल्स होंगी बड़ी होके क्या बनाएंगी, बड़ी होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएंगी और फिर मियोसिस के थ्रू स्पर्म बनाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत आ रही हो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर हम बात करें ग्रोथ फेज़ की, देखिए ये पहला हमारा, मैंने बताना भूल गई, ये मल्टीप्लिकेशन फेज़ का था पॉइंट। स्टेप्स पढ़ रहे हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस के, उसमें ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था मल्टीप्लिकेशन फेज़ का। सेकेंड ऑफ कोर्स हमारा हो गया ग्रोथ फेज़ की अगर हम बात करें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इंक्रीज इन साइज एंड एक्यूमुलेट साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। देखिए एक मिनट, पेन बेचारा बार बार भाग जाता है, लाना पड़ता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगी, स्पर्मेटोसाइट, इसका क्या होता है, जो शेप होता है वो बढ़ता है, क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। ये सेल्स क्या करती हैं, ये न्यूट्रिशन एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को क्या करती हैं, ये जमा करती हैं। साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इसको क्या करेंगी, जमा करेंगी और क्या करेंगी, प्रिपेयर करेंगी आगे के लिए। किस लिए, ताकि आगे डिवीज़न करके तैयार हो सकें, क्या करके, डिवीज़न करके तैयार हो सकें। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज बढ़ेगा। ये सेल्स ज़्यादा न्यूट्रिशन और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को जमा करती हैं, ताकि आगे डिवीज़न के लिए ये क्या हो सके, तैयार हो सके, रेडी हो सकें। किसके लिए, फॉर डिवीज़न। चाहे तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अपने मैच्योरेशन फेज़ की ओर। देखिए थर्ड है हमारा मैच्योरेशन फेज़, इसमें आ जाता है हमारा मियोसिस। बात करते हैं मियोसिस 1 की, अगर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। देखिए अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो इसमें क्या होता है, पहला जो ये होती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या करती हैं ये, फर्स्ट क्या करती हैं ये, माइटोटिक डिवीज़न। इससे क्या होता है, इससे दो सेकेंडरी क्या स्पर्मेटोसाइट्स
बनते हैं, 2 स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है, पहला माइटोटिक डिवीजन करती है, इससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, जिससे क्या होता है, जो कैसे होते हैं, जिसमें हैप्लॉइड होते हैं। सेकेंड बात करें मेयोसिस 2 की, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स फर्दर एंड प्रोड्यूसिंग 4 स्पर्मेटोसाइट। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से डिवाइड होंगे, विभाजित होंगे। इस डिवीजन से क्या होगा, 4 हैप्लॉइड बनते हैं जो आगे क्या होंगे, स्पर्म में बदलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे क्या ही रेस करूं, रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ इज स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसका, स्पर्मेटिड्स का, किस में, स्पर्मेटोजोआ में। Spermatids differentiate into mature spermatozoa by undergoing न्यूक्लियर कंडेंसेशन। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं, पेन ले लेती हूँ, क्या है, स्पर्मेटिड्स हैं जो, ये क्या होंगी, ये धीरे धीरे क्या होंगी, मजबूत होंगी, और मतलब स्ट्रॉन्ग होंगी, और क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएंगी, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाती हैं। स्पर्मेटोजोआ, इसमें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलिए इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर कंडेंसेशन होगा, किस लिए होगा, टू फॉर्म कॉम्पैक्ट हेड। एक्रोसोम फॉर्मेशन हो जाएगा, कंटेन करता है एंजाइम फॉर एग पेंट्रेशन। इसमें एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, ओवम को, या हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या होते हैं इसमें एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, ओवम में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंजाइम होते हैं जो ओवम में एंटर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, एंटर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये एंजाइम। उसके बाद आ जाएगा हमारा फ्लैजेलम डेवलपमेंट, इसे हम टेल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। ये किसके लिए होता है, फॉर मोटिलिटी के लिए। देन आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल अरेंजमेंट इन द मिडिल पीस टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट। किस लिए होता है माइटोकॉन्ड्रियल अरेंजमेंट, बिल्कुल मिड में, मिडिल पीस पे, ताकि ये प्रोवाइड कर सके एनर्जी, किसके लिए, फॉर मूवमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला रह गया हमारा अभी फिफ्थ है हमारा स्पर्मिएशन। फुली फॉर्म्ड स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज into the lumen of seminiferous tubules and transported to the epididymis for maturation। इसमें क्या होगा, जो फुली फॉर्म्ड स्पर्मेटोजोआ होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा ल्यूमेन में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा एपिडिडिमिस, सॉरी भगवान नाम भी तो ऐसे है, एपिडिडिमिस के लिए, किसके लिए, फॉर मैचुरेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसमें क्या होगा, हाइपोथैलेमस जो होगा वो सिक्रीट करेगा GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा लेडिंग सेल्स टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन विच रेगुलेटेड स्पर्म प्रोडक्शन। ये क्या करता है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। FSH ये क्या करता है, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होता है, किसका प्रोसेस, स्पर्म बनने का प्रोसेस ऑफ स्पर्म, इसको क्या करता है, तेज करता है, मतलब फास्ट करता है। और ये जो LH है ये क्या स्टिमुलेट करता है, लीडिंग सेल्स, किसके लिए, टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट, एक मिनट।
oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis में ऑफ कोर्स फॉर्मेशन होती है ओवम यानी एग की। किस में होती है? ओवरीज में होती है, आप लोग को पता होगा। अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, इट बिगिंस बिफोर बर्थ and is completed after only fertilization। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह नहीं है। जो इसमें ये कब स्टार्ट होता है? बर्थ से पहले, और कंप्लीट कब होता है? फर्टिलाइजेशन पे। अगर हम बात करें oogenesis के स्टेप्स की, तो फर्स्ट आ जाता है इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज बिफोर बर्थ। oogonia undergo mitotic division to form many oogonia in the fetal ovary। Some oogonia differentiate into primary oocyte, जो कि क्या होंगी? डिप्लॉइड। चलिए देखते हैं, पेन ले लेती हूँ। जो बेबी गर्ल होंगी, इनके ओवरी में क्या होगा? oogonia नेम की क्या होता है? सेल्स बनती हैं। सॉरी, ऐसे ही लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। जो बेबी गर्ल के ओवरी में oogonia नाम की सेल्स बनती हैं। सम oogonia डिफ्रेंशिएट इनटू प्राइमरी oocytes, कुछ oogonia प्राइमरी oocytes में बदल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ फेज। प्राइमरी oocyte increase in number by accumulating nutrition and proteins। Each primary oocyte gets surrounded by granulosa cells forming a primary follicle। देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए, जो ग्रोथ फेस होगा, इसमें जो प्राइमरी oocytes होंगी, इनका साइज बढ़ेगा बाय एक्यूमुलेटिंग न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन्स। हर प्राइमरी oocyte जो होगी वो सराउंडेड होगी किससे? ग्रैनुलोसा सेल से, और फॉर्म करेगी प्राइमरी फॉलिकल। प्लीज़ इन नोट्स को साथ साथ बनाते चलिए। मैं हर क्लास में बोलती हूँ, बार बार क्या ही बोलूँ, आप लोग को पता ही है नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। ये सारी लाइन, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ साथ में आप लोग नोट करते रहा करिए। बहुत मेहनत लगती है एक पीपीटी प्रिपेयर करने के लिए, बहुत ज़्यादा घंटों लगते हैं, ताकि कुछ रह ना जाए, कोई टॉपिक ना रह जाए, कोई पॉइंट ना रह जाए जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगती हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच का बेनिफिट ले सकें, प्रैक्टिस सीरीज़ का ले सकें। चलिए बात करते हैं मैचुरेशन फेज़ की। इसमें आगे हमारा म्योसिस 1। म्योसिस आपको पता है 2 पार्ट्स है, म्योसिस 1, म्योसिस 2। अभी हम बात करें म्योसिस 1 की। इसमें क्या होगा? जो प्राइमरी oocytes होंगे स्टार्ट म्योसिस 1 बट गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज अंटिल प्रोवर्टी। क्या होगा? जो प्राइमरी oocytes होंगे मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं, लेकिन बर्थ से लेकर कब तक करते हैं? बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक प्रोफेस में रुका रहता है। ये यहाँ पे लिख देती हूँ। प्राइमरी oocytes स्टार्ट कब हो रहा है? ये म्योसिस 1 स्टार्ट करता है, लेकिन क्या होता है? बर्थ से लेकर, कब से? बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक कहाँ रुका रहता है? बताइए कहाँ रुका रहता है ये? प्रोफेस 1 में। प्रोफेस 1 की भी काफ़ी स्टेजेस है, हमने बात करी थी। डिप्लोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, काफ़ी सारी स्टेज हमने पढ़ी थी जो भी हैं इसकी। चलिए, ये कहाँ रुका रहता है? डिप्लोटीन स्टेज पे। At puberty, one primary oocyte complete meiosis 1 each menstrual cycle form। क्या होता है? प्यूबर्टी के बाद हर मंथ एक प्राइमरी oocyte meiosis 1 में पूरा करता है। ये इरेज कर रही हूँ। कब? आफ्टर प्यूबर्टी। हर मंथ एक प्राइमरी oocyte एवरी मंथ क्या होता है? प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 पूरा करता है। क्या करता है ये?
कंप्लीट करता है मियोसिस 1, जिससे क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं क्या, 2 सेल्स। 1 सेकेंडरी oocyte रिटेन मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेकेंडरी oocyte जो होती है इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। 1 पोलर बॉडी अ स्मॉल नॉन फंक्शनल सेल, ये छोटी हैं और काम की नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 की। सेकेंडरी oocyte जो होती हैं स्टार्ट होती हैं मियोसिस 2 पे, लेकिन ये रुक जाती हैं कब, मेटाफेज 2 पे। मियोसिस 2 कंप्लीट होती है कब, ओनली इफ फर्टिलाइजेशन अकर, कब, जब फर्टिलाइजेशन अकर होता है। प्रोड्यूस करती है एक मैच्योर ओवम एंड 1 मोर पोलर बॉडी विच डीजेनरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, द मैच्योर सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड। एक मैच्योर सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है कहाँ से, ओवरी से। किस दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान। इफ़ अ स्पर्म फर्टिलाइजेस, अगर स्पर्म फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte, मियोसिस 2 इज कंप्लीट। कब, जब वो फर्टिलाइज होता है सेकेंडरी oocyte से, तब क्या होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट होती है और जाइगोट फॉर्म होता है। चलिए, hormonal regulation of oogenesis, GnRH from the hypothalamus stimulates the pituitary to release FSH, promotes follicle growth. LH triggers ovulation and corpus luteum formation. Estrogen and progesterone from the ovary regulate the menstrual cycle. चलिए देख लेते हैं। जो GnRH है ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, ये निकलता है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। ये क्या करता है, GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है, पिट्यूटरी को FSH और LH छोड़ने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है भाई। FSH क्या है, FSH क्या है, ये जो फॉलिकल है, फॉलिकल को क्या बढ़ाने में क्या करता है, ये मदद करता है। लिखा है ना, फॉलिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी बढ़ाने में मदद करता है। और अगर हम बात करें LH की, तो ये क्या करता है, जो LH है ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटेन, क्या करेगा, ये ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटेन फॉर्मेशन में बनने में क्या करता है, फॉर्मेशन यानी बनने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, फर्स्ट इज मेंटेन क्रोमोसोम नंबर। क्या मेंटेन करता है ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम के नंबर को। रिड्यूसेस डिप्लॉइड सेल्स टू गैमीट, हैप्लॉइड गैमीट्स, रिड्यूस करता है क्या, डिप्लॉइड सेल को, किस में, हैप्लॉइड गैमीट्स में। एंश्योर करता है जो जाइगोट हो उनके पास करेक्ट क्रोमोसोम नंबर हो फर्टिलाइजेशन के बाद। इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस 1 इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन लीडिंग टू यूनिक ऑफस्प्रिंग। क्या होता है, मियोसिस 1 के दौरान क्रॉसिंग ओवर, जीन कॉम्बिनेशन या जेनेटिक क्या करेगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और क्या है इसमें, इंश्योर करेगा फर्टिलिटी। कंटिन्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस इंश्योर स्पर्म अवेलेबिलिटी while oogenesis produces viable eggs. Support reproductive cycle controlled by hormonal regulation ensuring reproductive success. क्या होगा, देखिए रिप्रोडक्शन जो होगा क्या होगा, पॉसिबल होगा, रिप्रोडक्शन becomes possible spermatogenesis
कंटिन्यूसली क्या करेगा, ये कंटिन्यूसली क्या कहेगा, इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, प्रोड्यूस करेगा क्या, स्पर्म, एंड oogenesis एंश्योर करेगा क्या, एंश्योर करेगा द बैलेंस्ड फॉर्मेशन ऑफ ओवा। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, थोड़ा इजी लैंग्वेज में नोट करा मैंने ये। रिप्रोडक्शन क्या होगा, बिकम पॉसिबल। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, एंड oogenesis क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा क्या, बैलेंस फॉर्मेशन किसकी, ओवा की। चलिए इसे अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और क्या होगा इसमें, रेगुलेट करेगा, रेगुलेट्स द रिप्रोडक्टिव साइकिल, hormones control the production of gametes at the right time, ensuring successful reproduction। इस पॉइंट को भी प्लीज़ नोट कर लीजिए। रेगुलेट करेगा क्या, रिप्रोडक्टिव साइकिल को। हार्मोन कंट्रोल करेंगे किसका, प्रोडक्शन, गैमीट्स का, एट द राइट टाइम। इंश्योर करेंगे ताकि जो रिप्रोडक्शन है वो सक्सेसफुल हो। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारी क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। अच्छा, इसका कंक्लूजन भी नोट करा देती हूँ, नोट कर लीजिए क्या कंक्लूजन, पेन ले लूँ, इसका कंक्लूजन क्या होगा, साथ में नोट कर लीजिए। देखिए तो हम जानते ही हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या है, इज द वाइटल प्रोसेस इन sexual reproduction, ensuring the formation of male and female gametes, साथ साथ नोट कर लीजिएगा, with half the chromosome number, मतलब हैप्लॉइड, spermatogenesis occurs continuously from puberty, while oogenesis is cyclic and complete only if fertilization, ये क्या हुआ, नीचे से गायब क्यों हो गया, occur, एक मिनट, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका कंक्लूजन क्या है कि हम जानते हैं गैमेटोजेनेसिस एक वाइटल प्रोसेस है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इंश्योर करता है फॉर्मेशन हो किसकी, मेल और फीमेल गैमेट्स की, विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी हैप्लॉइड। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स कंटिन्यूसली फ्रॉम प्यूबर्टी, हम अभी पढ़ चुके हैं। वाइल oogenesis इज साइक्लिक एंड कंप्लीट ओनली इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छी लगी क्लास देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि जब भी न्यू क्लासेस आएँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच का बेनिफिट ले सके। एंड अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक।
इरेज कर रही हूँ, 2 पॉइंट और लिख लीजिए, 2 नहीं एक ही बहुत है। बोथ process ensure genetic diversity and continuity of species। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कोई दिक्कत आ रही हो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो क्लास देन फिर से वही कहूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलती हूँ मैं आपसे कल सुबह 11 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। चलिए मिलते हैं आपसे नई क्लास में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।